अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शराजी और आप देख रहे हैं हाउ टू पाकिस्तान चैनल। नाज़रीन, सेहत और बीमारी हर इंसान के साथ लगी हुई है और हर इंसान जो है अपनी सेहत के बारे में बड़ा फ़िक्रमंद होता है। चुनांचे बाज़ औक़ात हर इंसान जो है वो आदमी अपने बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसों का शिकार हो जाता है कि शायद मुझे ये बीमारी ना हो, शायद मुझे ये मसला ना हो। और फिर उस पर मुस्तदाद ये कि हमारे माशरे के अंदर जो हकीमों के रूप में और डॉक्टरों के रूप में और मुआलिजों के रूप में जो किसाई बैठे हुए हैं, जो अवाम को लूटते हैं, उन्होंने तरह तरह की बातें अवाम के अंदर जो है शुक्क व शुबहात फैला दिए हैं, जिसकी वजह से हर आदमी जो है वो बड़ा परेशान रहता है अपनी सेहत के हवाले से। और ख़ास तौर पर आपने देखा होगा शहरों में सड़क के किनारे कोई शख्स बैठा होता है और लोगों का एक हल्का उसके गिर्द जमा होता है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें जो है छोड़ रहा होता है, हवाई बातें होती हैं सारी, और चंद ऐसी चीज़ें जो कॉमन होती हैं जो आमतौर पर हर इंसान के साथ होती हैं। मसलन कोई आदमी बैठा हुआ है और काफ़ी देर तक वो अपने दो पाँव पर बैठा रहे और फिर वो अचानक खड़ा हो तो उसकी आंखों के आगे अंधेरे का आ जाना, फिर इस किस्म का जो है पेशाब की रंगत के पेशाब का पीला होना, तो ये इस तरह की चीज़ें ये आम तौर पर होती रहती हैं। हर आदमी के साथ इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की चंद चीज़ों को वो बताते हैं जो हर आदमी के अंदर होती हैं, और फिर अपनी जो है वो दवाइयाँ, अपनी जो है फक्कियाँ और पूड़ियाँ और कैप्सूल वगैरह बेचते हैं, और हर आदमी समझता है कि ये बीमारी शायद सिर्फ मुझे लगी हुई है। फिर इसी तरह बसों के अंदर इस किस्म के लोग आ जाते हैं, वहाँ पर खड़े होकर वो ऐलान करते हैं और लोगों को डराते रहते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से, मुख्तलिफ़ बीमारियों से, और फिर हर आदमी जो है वो परेशान हो जाता है। तो इस हवाले से मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था, उसका आज मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक साहिब हैं, उन्होंने पूछा है कि जी सर, मैं बहुत ही दुबला पतला हूँ जिसकी वजह से कहीं जाते हुए हिचकिचाहट सी महसूस होती है। बराए करम कोई ऐसा नुस्खा बताएं जिससे सेहत बन जाए। तो इस हवाले से, दुबला पतला होने के हवाले से एक बात तो ये याद रख लें कि किसी का दुबला पतला होना ये इस बात की अलामत नहीं होती कि वो कमज़ोर है, या किसी का मोटा ताज़ा होना ये भी इस बात की अलामत नहीं होती कि वो बड़ा ताकतवर है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी बज़ाहिर बड़ा दुबला पतला नज़र आ रहा हो लेकिन वो बड़ा ताकतवर हो, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि बज़ाहिर एक आदमी बड़ा मोटा ताज़ा नज़र आ रहा हो लेकिन वो कमज़ोर हो। तो ये मोटा ताज़ा होना या दुबला पतला होना ये कमज़ोरी की या ताकतवर होने की जो है ये अलामत नहीं है। और वैसे भी मोटापे को जो है वो एक बीमारी में ही शुमार किया जाता है, दुबले पतले होने को बीमारी में शुमार नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी बाज़ लोग बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, यानी इतने ज़्यादा होते हैं कि उनके जो है वो हड्डियाँ नज़र आ रही होती हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो ज़ाहिर बात है कि इस तरह के जो नौजवान ख़ास तौर पर जो होते हैं, तो उनको फिर ये बात जो इन्होंने लिखी कि मुझे कहीं आते जाते हुए हिचकिचाहट महसूस होती है, तो वाक़तन ऐसा होता है कि अपने दोस्तों में जब जाते हैं, बाकी दोस्त जो होते हैं वो इतने ज़्यादा दुबले पतले नहीं होते, मतलब उनकी हड्डियाँ नहीं निकली होती, तो फिर बीच में कोई ऐसा एक उनका दोस्त हो तो उसके साथ सारे मजाक भी करते हैं, तो ये बात इनकी दुरुस्त है। लेकिन इस हवाले से एक बात तो ये याद रखें कि मैं आज जो इस हवाले से जो आपको बताऊंगा, तो मैं कोई ऐसा नुस्खा आपको नहीं बताऊंगा कि जिस पर आपके पैसे लगेंगे, बल्कि एक टोटका समझ ले, एक आसान हल आपको बताऊंगा जो फ्री में हो जाएगा। पहली बात तो ये याद रखें कि जो आदमी बचपन से ही दुबला पतला होता है, यानी 6-7 साल का था तो दुबला पतला था, कमज़ोर सा था, फिर 15 साल का उसी तरह, फिर 20 साल का उसी तरह, तो जो इस तरह के होते हैं तो वो फिर इसी तरह उनकी ज़िंदगी चलती रहती है, और 30 साल के बाद, 35 साल के बाद जाकर फिर वो उनके जिस्म पर थोड़ा थोड़ा मोटापा आना शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह के जो नौजवान हैं तो उनको ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि वो अब 25-30 साल तक इसी तरह रहेंगे, उसके बाद उनके जिस्म पर यानी थोड़ा सा मोटापा आना शुरू हो जाएगा, और ये जो बिल्कुल ही दुबला पतलापन है ये 30 साल 35 साल के बाद खुद बहुत ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसके हवाले से ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, और इसको अपने जहन पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है कि जिससे आदमी परेशान हो और बिला वजह जो है वो सोचता रहे पता नहीं मुझे क्या बीमारी है। और दूसरी बात ये कि आम तौर पर ये भी देखा गया है कि जो इस तरह के दुबले पतले लोग होते हैं उनके दुबला पतला होने की एक वजह ये भी होती है कि इस तरह के लोग पानी बहुत कम पीते हैं।
تو اگر آپ جو ہے اپنی 24 گھنٹے کی جو روٹین ہے اس پر خصوصی طور پر نظر رکھیں کہ آپ کتنا پانی پیتے ہیں. اگر آپ اس پر نظر رکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ بہت کم پانی پیتے ہیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ پانی زیادہ پینا شروع کر دیں. جب آپ پانی زیادہ پینا شروع کر دیں گے تو وہ اس طرح کا دبلا پتلا پان آپ کا کہ جس پر دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا. یعنی کچھ جو ہے وہ پانی کی قلت جسم کے اندر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل جو ہے وہ جسم جو ہے وہ گوشت بالکل نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. پانی کی قلت ہو جاتی ہے, خون جو ہے بالکل کم ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی روٹین میں پانی کی مقدار بڑھا دیں. یعنی کم از کم آپ عام روٹین میں 12 سے 15 گلاس پئیں, اور گرمیوں میں جو آدمی کو پیاس لگتی ہے تو اس اعتبار سے اور زیادہ یعنی 20-25 گلاس تک آپ کر لیں. اور سردیوں میں بھی کم از کم 24 گھنٹے میں 7-8 گلاس لازماً پئیں. تو اگر آپ پانی کی مقدار بڑھائیں گے اور 3-4 مہینے تک آپ اس طرح پانی زیادہ پیتے رہیں گے تو آپ کو خود بہت محسوس ہوگا, اور دوسرے لوگ بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ کی تو صحت بن رہی ہے. تو یہ بات ایک ایسی چیز ہے کہ جو اکثر نوٹ کی گئی ہے کہ جو دبلے پتلے لوگ ہوتے ہیں وہ پانی نہیں پیتے, جس کی وجہ سے ان کے جسم کی پوری ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. چونکہ پانی کی قلت ہوتی ہے, خون نہیں ہوتا, پھر وہ بس کھال ہی نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کے اندر ہڈیاں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک بالکل فری اور بالکل آسان سا ایک نسخہ ہے, ایک ٹوٹکا ہے, یہ آپ آزمائیں, پانی زیادہ پئیں. باقی اس حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ جو ہے 30 سال 35 سال کے بعد اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, میں خود اگر اپنے بارے میں بتاؤں تو میں خود جو ہے وہ 30 سال تک بالکل اس طرح کا تھا کہ جس طرح ہڈیاں ہی ہوتی ہیں, کمزور تھا. لیکن اس کے بعد ایک تو پانی کی مقدار میں نے بڑھائی, اور پانی کی مقدار بھی اسی طرح بڑھائی کہ پہلے میری توجہ اس طرف نہیں تھی, پانی میں کم پیتا تھا, تو میرے سر میں بڑی تکلیف تھی. تو میں اسی حوالے سے معالج کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پانی زیادہ پئیں. تو میں نے پانی زیادہ پینا شروع کیا تو وہ جو میرے سر کی جو اکثر درد رہتا تھا, تکلیف تھی, وہ بھی ختم ہو گئی, اور وہ دبلا پتلا پن جو ہے وہ بھی کافی حد تک ختم ہو گیا. تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس سے آپ لائک شیئر کریں, اور اگر آپ نے بھی کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.